गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम प्रोडक्शन थ्योरी के थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। फर्स्ट जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो आपको नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर के बारे में उसके अंदर ब्रीफ में सारा कुछ समझाया हुआ है मैंने, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के ऊपर, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। देन इस वीडियो के ऊपर आइए। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या होता है? साधन के प्रतिफल। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है साधन के प्रतिफल। यानी कि साधन के प्रतिफल को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न यानी रिटर्न्स के रूप में भी पढ़ेंगे और कॉस्ट के रूप में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जैसे हमने पढ़ा कि जब हम स्टार्टिंग में जब हम एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे, तो उससे क्या होता है, हमें 3 तरह के रिटर्न मिलते हैं। एक को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट रिटर्न और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न। उन तीनों रिटर्न्स टू फैक्टर की हम बात करते हैं। साधन के कारण जो रिटर्न मिला वो क्या? रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर पहले की बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि जैसे ही हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमें रिटर्न मिलते हैं वो बढ़ते हुए मिलते हैं। यानी कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है, टोटल प्रोडक्शन होता है, वो बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ती दर से बढ़ता है। उसका डायग्राम देखिए आप, डायरेक्ट बिना टेबल के डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, वो डायग्राम देखिए। एक्स को यहाँ पर वाई, और यहाँ पर हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर को लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है टोटल प्रोडक्शन को लिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, हमें मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि जिस अनुपात में हम साधनों को लगाते हैं उससे ज़्यादा अनुपात में हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। मान लो हमने क्या किया, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, L1 L2, और ये हमारा P1 P2। यानी कि जिस प्रपोर्शन में हम साधनों को लगा रहे हैं, पहले L1 L साधन को हमने लगाया, OL लेबर का यूज़ किया, तो प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? OP हुई, ठीक है। जब हमने और लेबर बढ़ाई, यानी OL से OL1 लेबर को किया, तो क्या हुआ, हमें प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, कितने रिटर्न्स ज़्यादा हो गए हमारे। अब लाभ हमें प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे? और लेबर को लगाएंगे। हमने जब और लेबर को बढ़ाया, यानी कि थोड़ी सी लेबर को बढ़ाया, लेकिन रिटर्न क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा मिला। तो यही होता है इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जब हम फिक्स्ड वेरिएबल के साथ, फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को जब हम बढ़ाते जाते हैं, तो उससे क्या मिलता है? हमें स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, बढ़ते हुए प्रतिफल हमारे को मिलते हैं, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है?
बढ़ती हुई होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। यहाँ पर एमपी है, ये वाई एक्सिस ओ और एक्स एक्सिस यहाँ पर लेबर है। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न जब मिलेंगे हमारे को, 3 डायग्राम बनाने होंगे। एक तो टोटल प्रोडक्शन का, एक मार्जिनल प्रोडक्शन का, और तीसरा कोस्ट का, कि कोस्ट कम हो रही है या बढ़ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे स्टार्टिंग में हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं कोस्ट की। कोस्ट क्या होती है, घटती जाती है। प्रति इकाई कोस्ट क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पर अगर इसी डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमने कोस्ट को ले लेना है, यहाँ पर लेबर है। जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारी कोस्ट क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, लगातार कम हो रही है। यानी कि अगर इसको इस प्रकार से देखें, जैसे जैसे हमने L1 L2, ठीक है ना, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं तो कोस्ट हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। कोस्ट हमारी लगातार कम होती जा रही है, ये कोस्ट कर्व है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिमिनिशिंग कोस्ट, ये पहला हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर का पार्ट था। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि कांस्टेंट रिटर्न होंगे। क्या होंगे जी, कांस्टेंट रिटर्न। दूसरा है कांस्टेंट कोस्ट। यहाँ पर रिटर्न भी कांस्टेंट होते हैं और कोस्ट भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, जैसे ही हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, या हम कहें कि वो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है, जैसे पहले बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ेगा। तो सेम प्रोपोर्शन से जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका मतलब सीधा होता है कि 45 डिग्री की लाइन बना दीजिए आप। यहाँ लेबर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन। ये टीपी जो है वो क्या है, समान अनुपात में बढ़ रहा है। जिस अनुपात में हमने साधनों को लगाया उसी अनुपात में हमें रिटर्न मिल गया, उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट रिटर्न बोलते हैं। ओके, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि ये किसी लिमिट के ऊपर प्रोडक्शन हमारा रुक गया है, स्थिर हो गया है। स्थिर नहीं होता, वो स्थिर दर से बढ़ता रहता है, प्रोपोर्शनेट रेट से बढ़ता रहता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है हमारी, एक्स यहाँ पर ये क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना। ये मान लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कि जैसे ही हमने एक यूनिट को लगाया, उसके बाद में दूसरे लेबर को लगाया, तीसरे लेबर को लगाया, चौथे को लगाया, जितने लेबर हम लगा रहे हैं वो सेम प्रोडक्टिविटी है उनकी। यानी कि अगर एक लेबर से 5 प्रोडक्टिविटी मिल रही है, 5 यूनिट की प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तो दूसरे से भी 5 मिलेगी, तीसरे से भी 5 मिलेगी, चौथे से भी 5 मिलेगी। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कोई भी लेबर आप लगा दीजिए, ये प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी, ये पी ही रहेगी, ओपी प्रोडक्टिविटी रहेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके। और दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर हम कॉस्ट लिख देंगे, और ये जैसे ही लेबर की यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्शन हमारा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। ये स्थिर हो गई है एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 1, 2000, कुछ भी। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि कॉस्ट हमारी फिक्स हो चुकी है, ये इतनी ही रहेगी। तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न एंड कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है, जिसके अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे और इंक्रीजिंग कॉस्ट होगी। यानी कि एक समय ऐसा आ जाता है जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मजदूरों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो जाती है और
जीरो होने के बाद में नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट। जब प्रति इकाई हमें घाटा हो रहा है, यानी कि मैंने 100 यूनिट बना ली, तब तक मैं फ़ायदे में था। मैंने जब 101वीं यूनिट बनाई, 102वीं यूनिट बनाई, 103वीं यूनिट बनाई, तो क्या हुआ, मुझे लॉस हो रहा है। जब मुझे लॉस होता है तो कॉस्ट बढ़ती है और प्रॉफिट कम होता है। जितना प्रॉफिट कम होगा उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो ये होता है इस के अंदर। डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कर्व जो होता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन इसका स्पेशल आ जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। उसमें आपको अजम्पशन भी देनी होगी, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टेबल बनानी होगी, डायग्राम बनाना होगा, ठीक है ना। कॉस्ट कर्व भी बना के दिखाना है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी दिखानी होगी, सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने किया था, सेम वही प्रोसेस आपको दिखाना होगा। यहाँ पर मैं इसकी अजम्पशन बता दूंगा आपको। ये डायग्राम बना लेते हैं एक बार टोटल प्रोडक्शन का। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है, यानी ये पीक पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको, एम पॉइंट मान लेते हैं। ये टीपी हो गया, यहाँ पर ओएल लेबर है, ये मान लो लेबर है ये, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, पीक पॉइंट ऑफ टीपी, टोटल प्रोडक्शन का ये अधिकतम बिंदु है, ठीक है ना। ये बिंदु हमें कब प्राप्त होता है, ये तब प्राप्त होता है बच्चों जब एमपी 0 होती है। जब एमपी 0 होती है, यहाँ पर भी क्या है, लेबर है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना। तो ये टोटल जो पी है ये कब मिलता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 हो जाती है। जब 0 होगी तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट की, तो बात कर रहे हैं इस एम पॉइंट के बाद की। इस एम पॉइंट के बाद में मान लो हमने L1 लेबर और लगा दिया, L2 लेबर और लगा दिया, तो उससे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी, और 0 के बाद में नीचे यहाँ नेगेटिव भी हो जाएगी। ओके, नेगेटिव भी हो जाएगी। तो ये स्टेज है हमारी। इस स्टेज के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल हमारे को मिलते हैं। ओके, क्यों मिलते हैं, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, देन 0 होने के बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, कॉस्ट हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कॉस्ट कर्व भी बना लेते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो कॉस्ट हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलिए, यहाँ पर क्या है, लेबर है एक्स ओ, और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर कॉस्ट। अब ये क्या होगा, कॉस्ट कर्व इस तरीके से होगा। जैसे ही हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, यानी L1 L2, वैसे ही C1 C2, जैसे लेबर बढ़ाया यहाँ से यहाँ, वैसे ही कॉस्ट इधर से इधर बढ़ती जा रही है। कॉस्ट हमारी लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पी पॉइंट के बाद में हमारा प्रोडक्शन जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। वो ये क्यों गिरता है, जब MP 0 एंड नेगेटिव होती है, यानी कि प्रत्येक अगले लेबर को जब हम लगाते हैं तो उस प्रत्येक अगले लेबर की प्रत्येक अगली यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 होती है, और 0 होने के बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो उस कारण हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो गिरना शुरू हो जाता है।
ठीक है ना। और जब प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न जब मिलते हैं तो कॉस्ट बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये थर्ड पार्ट था प्रोडक्शन थ्योरी का, तो इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं। वो वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसके, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपके पसंद आई है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।